दोस्तों आज फिर नए टॉपिक की बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को समझाना चाहते हैं एक नए अंदाज में। जैसे कि दोस्तों हम अभी यहाँ पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि अनुपात और समानुपात होता है, लेकिन इससे संबंधित भी कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और कैसे उनको पूछा जा सकता है, ये मैं इसको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि हम पहली बात करते हैं अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। अब दोस्तों रेशियो का सीधा मतलब होता है कि हम कोई संख्या, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास 7 रुपए हैं और किसी ने हमको कहा कि 5 रुपए और तुमने ले लिए। तो अगर जो हमें कहा कि 5 रुपए हैं और 7 रुपए हैं, इनका हमें अनुपात बताना है, तो दोस्तों सीधा हो जाएगा 7/5। या फिर अनुपात को हम ऐसे भी लिखते हैं, अनुपात को हम ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं। तो या तो हम सीधे लिख दें 7/5, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि 7/5। अब इनका एक इम्पोर्टेंट जो बात है, इनका कोई इकाई नहीं होता, इनका कोई इकाई मान नहीं होता। इकाई मान का मतलब दोस्तों यूनिट वैल्यू इनकी कुछ नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर जो आपसे कोई पूछे क्या अनुपात का यूनिट मान होता है, तो आप सीधा कह सकते हो कि अनुपात का इकाई मान नहीं होता है, क्योंकि रेशियो में होता है। जैसे ये तुरंत रुपया रुपए से कट जाता है, तो इनका इकाई मान नहीं होता है। तो ये बात याद करने वाली थी। अब हम जो दूसरे की बात करते हैं, मिश्र अनुपात। अब मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? भाई बहुत सारे लोग सुने होंगे कि भाई मिश्र अनुपात होता है, उन्हें हम कहते हैं भैया कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का क्या मतलब होता है? अगर जो हमारे पास कई रेशियो है, सपोज करते हैं जैसे हमारे पास एक रेशियो है 4/3, उसके बाद 9/12, उसके बाद 6/5। अब अगर जो इनसे कोई आप पूछे कि इनका जो है मिश्र अनुपात क्या होगा, इनसे आपसे कोई पूछे कि मिश्र अनुपात क्या होगा, यानी कि कंपाउंड रेशियो, तो सीधा सिंपल और आसान भाषा में हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इन साइडों को आपस में मल्टीपल कर लेना है। तो हम सीधे लिखेंगे कि मिश्र अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 9×4×6 अनुपात 12×3×5। तो हम ऐसे लिख लेंगे, या तो हम सीधे लिख लो 4×9=6, या फिर 3×12=5। सीधा सीधा इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। या फिर दोस्तों हमें काटने का नियम पता है, हम इनको काट सकते हैं। तो मैं इनको अगर जो काटूं तो 6×6 और 6×2=12। तो दोस्तों यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 2। अब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 9×4=36, और इसका क्या हो जाएगा 5×10 13×130। यानी जो इनका मिक्स रेशियो बना वो 36/30। हमने सिर्फ एक को काटा है। काटने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोग को। सिंपल हमें टेबल पढ़ना होता है, जैसे 6×1=6, यानी 6×6, 6×2=12। तो जहां एक बार अगर जो पहाड़ा गया तो हम 1 लिख देंगे, 2 बार गया तो सीधा 2 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कंपाउंड रेशियो, मिक्स अनुपात। अगले पे हम चलते हैं
दोस्तों अगला जो हमारा है द्विघाती अनुपात। क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछेगा कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है कि 5:7 का द्विघाती अनुपात क्या होगा। तो 5:7, तो द्विघाती अनुपात क्या होता है। द्विघाती का मतलब दोस्तों पहले समझ लो, द्विघाती अनुपात का मतलब द्विघात, द्विघात से है। तो यानी 5 का हम कर देंगे 2 घात और 7 का कर देंगे 2 घात। 2 घात का मतलब उस पर पावर 2 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25 और 7 सते 49। तो इसका जो 2 घाती अनुपात होगा वो 25/49 होगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात क्या होता है। वर्गमूलानुपात में हमसे ऐसे पूछेगा कि ऐसे कोई रेशियो दे देगा ऐसे, और हमसे कहेगा कि इसका वर्गमूलानुपात बताइए। तो इसका वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल, ऐसे ही कर सकते हैं, इसका वर्गमूलानुपात बताइए। यानी हमें क्वेश्चन में देगा, कहेगा ऐसे 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, वर्गमूलानुपात निकालने के लिए इनको सीधा सीधा गुणा कर लेना है। तो देखिए इनका पहले फैक्टर कर लीजिए, 16:25। तो 16 का क्या वर्ग होगा 4, 25 का क्या होगा 5, तो 4:5। वर्गमूलानुपात इनका क्या होगा 4:5। तो ये हो गया। अगला है त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात का मतलब दोस्तों, अगर जो आपसे पूछे कि क्यूब रेशियो, जैसे क्वेश्चन में आपसे कहेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे कहेगा 2:3 का त्रिघाती अनुपात बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप सीधा लिखेंगे। मैं पहले फॉर्मेट बता दूं, फॉर्मेट में ये इसका ऐसे ही रहता है, और जो त्रिघाती अनुपात हो जाएगा बस 3 घात लग जाएगा, बस यही समझना है दोस्तों। यानी कि त्रिघाती अनुपात बराबर हम क्या करेंगे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। यानी 2 का क्यूब दोस्तों 2 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27, यानी कि 8:27। अगले पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो आपको त्रिघाती अनुपात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा सिंपल और साधारण भाषा में। अगला है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात क्या होता है, इसमें भी दोस्तों इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसका हमें क्या करना होता है, घनमूल निकाल लेना होता है। जो रेशियो, ये रेशियो हमें दिया रहेगा और इस रेशियो का क्या करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, अब हमें क्वेश्चन दे दिया जैसे कि 64:125 का घनमूलानुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों घनमूलानुपात का मतलब क्या हो गया, इनका घनमूल कर लेंगे हम। घनमूल कर लिए तो घनमूल में हमें 3 का जोड़ा बनाना होता है। जैसे मान लो ये 64 है, तो ये 4 का 3 बार, 4 चौके 16 चौके 64, और ऐसे ही होता है 5 पचे 25 पचे 125। तो घनमूल में दोस्तों हमें 3 में से 3 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर निकालना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4:5, यानी कि जो घनमूलानुपात होगा वो 4:5 होगा। अगले पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चंस और ये जो फॉर्मेट्स हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं समझ में आ रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट में देखते हैं
अगला हम देखेंगे दोस्तों, जैसे अगला हमारा है कि विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। इंग्लिश में से कहेंगे इनवर्स रेशियो या फिर कहेंगे रेसिप्रोकल रेशियो। इसमें क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7:6 का विलोमानुपात बताइए। तब आप कैसे करेंगे? तो सिर्फ सीधा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है विलोमानुपात बराबर 6/7। यानी कि विलोमानुपात में बस यही अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। 7/6 है तो 6/7 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों विलोमानुपात। तो विलोमानुपात में यही होता है कि जिन दोनों का वो होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इनका जो विलोमानुपात था 6:7 का 6:7 का 7:6 होगा और 7:6 का 6:7 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं विलोमानुपात भी समझ में आया होगा। बस सीधे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है समानुपात। समानुपात में का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक दूसरे के बराबर। पहले तो दोस्तों हम देखते हैं समानुपात को दिखाते कैसे हैं, 2 डॉट से। इन 2 डॉट से उनको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो इन 2 डॉट से हम दिखाते हैं कि रेशियो में क्या था कि हम 1 डॉट दिखाते थे, लेकिन हम यहाँ डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपात। अब कोई कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे का समानुपात है? तो सीधा हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। से एग्जाम्पल लेते हैं 2:3 बराबर 6:9। इसको हम कहेंगे दोस्तों ये समानुपात है, क्योंकि इसमें समान अनुपात है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 समानुपात 6:9। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये एक दूसरे में समान अनुपात में है। क्यों समान अनुपात में है? क्योंकि ये सब एक दूसरे के मल्टीपल है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये समानुपात हो गया। अब इसमें बात आती है क्रमिक अनुपात। एक और होता है क्रमिक अनुपात। ये क्रमिक अनुपात क्या होता है? क्रमिक अनुपात में आपसे पूछेगा कि भैया ये क्रमिक अनुपात क्या है। तो क्रमिक का मतलब जो क्रम से हो। जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं ए बी सी। अब इनका क्रम से अनुपात कैसे होगा? ऐसे होगा ए अनुपात बी और कामा बी अनुपात सी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं दोस्तों। हम सीधा ऐसे मान लो हमने कहा कि ए कि इनका ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का क्रमिक अनुपात क्या होगा? तो क्रमिक समानुपात जो होगा, क्रमिक समानुपात क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या है, यहाँ पर देखो बी बराबर है। तो 2 रेशियो ऐसे हम लोग को दिया रहेगा तो कहेगा कि क्रमिक अनुपात बताइए। तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं। यदि दोनों बराबर है तो सीधे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूसरा ले लेता हूं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों है कि 2:3 और 3:5। अब इनका आपसे कोई क्रमिक अनुपात कहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2:3:5। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, क्रमिक अनुपात। क्रमिक अनुपात कहो या फिर समानुपात, सॉरी दोस्तों 2 अनुपात दिया है तो ये होगा समानुपात। तो क्रमिक समानुपात ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से हमने इनको समझाने का प्रयास किया।
इन पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं समानुपात पर, जो हम एक